जय मसीह की। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप प्रभु में आनंदित होंगे और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे रहा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम के लिए जो आपने दिखाया है, और मुझे आशा है कि इन वीडियोस के द्वारा, इन मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषें दे रहा होगा। चलिए आज फिर से हम एक विषय पर चर्चा करते हैं, और वो जो विषय है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पाया जाता है, बहुतायत से पाया जाता है। और वो दो विषय हैं, दो टॉपिक हैं जिनके विषय में आज थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहला है चिंता और डर। चिंता और डर मनुष्य के जीवन में दो ऐसे विषय हैं जो हमेशा हावी रहते हैं। जैसे जैसे मनुष्य अपनी आयु में, उम्र में आगे बढ़ता चलता जाता है, डर और चिंता उसके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। डर तो सबसे पहले डर आना शुरू होता है, यहां तक कि जब बच्चा समझता भी नहीं है तब भी वो डर जाता है। शायद वो चिंता नहीं समझता, लेकिन डर सबसे पहले बच्चे के जीवन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चा छोटा बच्चा है, जो 6 महीने का है, 3 महीने का भी है, और जरा सी आहट आए तो बच्चा डर जाता है। तो अर्थात बचपन से ही डर मनुष्य के जीवन में आना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चिंता भी आनी शुरू हो जाती है। और ये जो चिंता और जो डर है, ये मनुष्य के जीवन में इस प्रकार से बस जाते हैं कि मनुष्य चाहकर भी इससे निकल नहीं पाता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे चिंता और डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डर और चिंता भी वो हमारे हाथ में, हमारे स्वयं के हाथ में है, हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। और आज हम बाइबल से इस बात को सीखेंगे कि हम किस प्रकार से डर और चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए, यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ आप खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसके 25 से 28 पद तक पहले हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसके 25 पद से यहां से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या भोजन से, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? 28वां, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। बड़ा ही सुंदर वचन है। और यदि इसी का हम 31 से हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इस सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दिन दुख ही काफी है। हालेलुया। बड़ा ही सुंदर परमेश्वर के जो दास है यहाँ पर लिख रहा है, और वो हमें बता रहा है, वो हमें कह रहा है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। मनुष्य के जीवन में सबसे पहले जो चिंता जो रहती है, जैसे वो उम्र में बढ़ता है, जिम्मेदारियां उसके ऊपर आती है, तो सबसे पहले उसकी चिंता जो रहती है वो ये है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, बच्चों को क्या पहनाएंगे, बच्चे कैसे रहेंगे। अपनी चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने माता पिता की चिंता, बाल बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता, पति की चिंता, ये सब चिंताएं लगी रहती है। माँ बाप को भी बेटा बेटियों की चिंता है। कई बार जब बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहनें होती हैं, उनको अपने छोटे भाई बहनों की चिंता होती है। और ये चिंता मनुष्य के जीवन में घर करे रहती है, हमेशा लगी रहती है।
और जब चिंता आती है तो डर भी साथ साथ लगा रहता है, डर लगा रहता है। लेकिन यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और 10 पद में 26 से वहां पे लिखा हुआ है कि तुम इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। मैं तुमसे जो तुमने अंधियारे में कहते हो उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनाते हो उसे छत पर आत्मा को, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये डर के विषय होता है कि हमें किससे डरना चाहिए। मनुष्य चिंता करके उन चीजों से डरता है, उन बातों से डरता है जो शायद सिर्फ हमारे शरीर को नाश कर सकती हैं। हमारी जो आत्मा है वो कभी नाश नहीं होती है, आत्मा अमर है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन साफ कहता है कि जो ये शरीर है, जो मिट्टी है, वो ज्यों की तो मिट्टी में फिर मिल जाएगी, परंतु आत्मा उसके भेजने वाले के पास वापस चला जाएगा। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम मत्ती में पढ़ रहे थे उसके 6 अध्याय में, अब साफ लिखा था कि तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हम। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, हम बेकार में चिंता करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु मात्र का अंतर है। बिंदु को हटा दो तो वो चिता बन जाती है, और बिंदु लगा दो तो वो चिंता बन जाती है। और चिंता जो होती है वो मनुष्य को उस चिता तक पहुंचा देती है। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, परंतु उस चिंता पर हमें विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो विजय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन बातों को हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि यदि हम देखें बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं बता सकती हूँ आपको। दाऊद था, वो भी बहुत चिंता में हमेशा रहता था। यदि हम पढ़े भजन संहिता 55 के 1 से 8 तक, वहां पर राजा दाऊद अपने जीवन की उस चिंता के विषय में बता रहा है परमेश्वर को। वो बता रहा है कि मैं किस प्रकार से मेरी जो आत्मा है वो कुड़ रही है। वो बता रहा है अपनी चिंता, क्योंकि उसे चिंता थी कि शाऊल राजा पता नहीं कहां से मुझे घात कर दे, पता नहीं कहां से आ जाए, कहां से वो मुझे मारना शुरू कर दे, पता नहीं कहां उसने अपने लोगों को बिठा रखा था। वो हमेशा चिंता में रहता था। लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होता है, चिंता पर हमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। और विजय प्राप्त की, और मैं और आप भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ बातों को हम देखेंगे कि हम चिंता और डर पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली जो बात है वो है कि हम परमेश्वर की सहायता से हम डर और चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की सहायता से हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। हमें ये महसूस करने की जरूरत है कि हाँ, वो हमारे साथ है। यदि हम पढ़े भजन संहिता उसका 23 में और उसके 4 अध्याय में, इसमें लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब हमें ये विश्वास हो जाएगा, जब हमें ये निश्चय कर लेंगे और ये निश्चय हो जाएगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो कितनी भी घोर भरी हुई अंधकार की तराई क्यों ना हो, कितने भी बड़ी से बड़ी चिंता रूपी अंधकार हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, डर रूपी तराई हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, हम उससे नहीं डरेंगे, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ खड़ा हुआ है। वो हमारे साथ है, परंतु हमें ये विश्वास करने की जरूरत है। ये हमें विश्वास की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसका वादा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। मैं आपको बता दूं, यदि हम बाइबल में पढ़े हैं तो 366 बार इस शब्द को परमेश्वर ने कहा है, मत डर, fear not, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो हम क्यों डरे? वो कहता है तो कि तुम चिंता करके एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते हो, एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकते हो चिंता करके या डर के। तो हमें क्यों चिंता करनी है?
परमेश्वर से सहायता मांगने की जरूरत है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की सहायता के द्वारा ही हम चिंता और डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि हमें चिंता और डर पर हमें जो विजय प्राप्त करनी है, तो वो हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम चिंता और पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चिंता और डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम देखें इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, वहां पर परमेश्वर का जो वचन है वो बड़े अच्छे तरीके से कहता है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी इफिसियों 3 उसके 20 और 21 में। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, इसी कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, कौन? वो परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर है। और जब वो हमें सामर्थ देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। और जो वो हमें जब सामर्थ देता है, तब हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप से नहीं। परमेश्वर की सामर्थ की हमें आवश्यकता है, और परमेश्वर हमें सामर्थ देता है कब? जब मुझसे सामर्थ मांगते हैं। उसकी सामर्थ हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे मैंने बताया, उसने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे थामे रहूंगा, मैं तुझे पकड़े रहूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तुझे परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए उस परमेश्वर पर, डाल दीजिए अपनी चिंताओं को उस परमेश्वर पर। कह दीजिए, प्रभु मैं अपनी चिंता तेरे ऊपर डालता हूं, तू मेरी चिंता को ले, मुझे मेरी चिंता से छुटकारा दिला। देखिए वो किस प्रकार से आपको उस चिंताओं से, उस भय से आपको छुटकारा दिलाता है। और यदि हम देखें कि तीसरी बात हम देखेंगे कि हम जो विजय प्राप्त कर सकते हैं इस चिंता और डर पर, वो है कि हम अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा, या परमेश्वर के वचन से हमारे मन को बदलने के द्वारा परमेश्वर हमें क्या कर सकता है? चिंता और डर पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमें अपने दिमाग को बदलने की जरूरत है, अपने मन को बदलने की जरूरत है, मन को बदलने की जरूरत है। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँ। 2 लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अर्थात हम जो मनुष्य है, हमें संसार के सदस्य नहीं बनना है। उनको जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उनको जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, इन सब बातों की चिंता दूसरे लोग करते हैं। अभी मत्ती 6 में भी हम लोग पढ़ रहे थे कि तुम बेकार की बातों के लिए चिंता क्यों करते हो, दुनियावी चीजों के लिए चिंता क्यों करते हो? जिसकी चिंता अन्य जातियां करती हैं, अन्य लोग करते हैं, तुम क्या करो? मत्ती 6:33 में सीधा लिखा, तुम पहले परमेश्वर राज्य उसकी धार्मिकता खोज करो। और यहाँ पे जो रोमियो पत्री में यहाँ पर परमेश्वर दास कह रहा है कि तो इस संसार के सदस्य ना बनो। तो संसार जो है वो बेकार की वेद की चिंता करता है, वो डर में रहता है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे मन का बदलना जरूरी है, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हम मसीह में आ गए हैं, हमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं, और हम यह विश्वास करते हैं कि उसने मेरे चिंताओं को अपने ऊपर उठा लिया है,
तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे मन को बदलने की जरूरत है। जब चिंता और डर हमारे कान में धीरे से फुसफुसाए, धीरे से हमें आवाज लगाएं, तो हमें जोर से उनको डांटना है, जोर से उनको डांटना है कि दूर हो जा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। दूर हो जा, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में है। हे चिंता, हे डर, मुझसे दूर हो जा, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। हम सांसारिक माता पिता हैं। मैं पूछना चाहूंगी, आप में से बहुत से माता पिताएं हैं, क्या आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करते? क्या आप चिंता नहीं करते कि अब हमारे बच्चों को क्या खाने को देना है, क्या पहनने को देना है, उनके लिए कौन सा अच्छा स्कूल रहेगा, उनके लिए वो किस सब्जेक्ट से उन्हें आगे स्टडी करना चाहिए, उनका कैरियर हमें कैसे बनाना है, उनके लिए अच्छा घर होना चाहिए। ये सब बातों की आप चिंता करते हैं या नहीं? डेफिनेटली आप चिंता करते हैं, हम भी करते हैं। क्या भाई ये सब बातें हैं? तो वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता, जिसके हम बेटा और बेटी हैं, वो भी इस बात की चिंता है उसे कि मेरे इन बेटा और बेटियों को किस बात की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, उनको क्या चाहिए, उनके खाने के लिए, उनके पहनने के लिए, उनके रहने के लिए, सब चीज की चिंता वो करता है। तो फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? चिंता ना करें, मेहनत करें, अपना कार्य करें, जो हम कर सकते हैं अपने काम करें और विश्वास करें, वो परमेश्वर आपको आशीष देगा और हम उसकी सामर्थ्य के द्वारा इस चिंता पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और आखिरी बात वो है कि हम प्रार्थना के द्वारा चिंता और डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखें हम फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है। यहां इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हें हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। बजाय चिंता करने के, बजाय अपने अंदर डर पैदा करने के, डर में पड़े रहने के, चिंता में पड़े रहने से अच्छा है कि उन चिंताओं को हम एक रूप दे दें। एक क्या दे दें? एक रूप दे दें। और वो जो रूप है वो है प्रार्थना और विनती। प्रार्थना और विनती। क्योंकि परमेश्वर दास यहां कह रहा है कि कहते हैं कि तुम क्या करो, किसी बात की चिंता मत करो ना, परंतु तुम्हें क्या करना है, परंतु हर एक बात, जिस बात की हम चिंता कर रहे हैं वो बात को क्या करना है, हमें प्रार्थना और निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित कीजिए। प्रभु मेरे बच्चों के लिए घर चाहिए, आप घर का इंतजाम कराएं। प्रभु मेरे बच्चों के लिए मुझे अच्छे एजुकेशन चाहिए, उसके लिए पैसे की जरूरत है, मुझे इंतजाम कराएं। प्रभु मेरे बच्चों को मुझे पहनाने के लिए कपड़ों की जरूरत है, आप इंतजाम कराएं। हम उससे प्रार्थना करें बजाय चिंता के। चिंता स्वाभाविक है, मैं मानती हूं, पर यकीन कीजिए कि वो स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है, वो आती है और खत्म हो जाती है, और वो हम कर सकते हैं जब हम अपने उन चिंताओं को, अपने उस डर को हम प्रार्थना में कन्वर्ट कर देंगे, तब ये चिंता और ये जो है डर हमारे जीवन से ऑटोमेटिक दूर चला जाएगा। आप ये ना सोचे कि आप ही हैं जो आपको चिंता है, नहीं, प्रभु के ऐसे दास हुए हैं, हम लोग देख सकते हैं बाइबल में। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि दाऊद इतना बड़ा राजा था इजराइल का, 40 साल तक इजराइल को की अगुवाई करता रहा, इजराइल लोगों की, उसका राजा बना रहा, उनको समझाता रहा। वो एक समय था कि वो भी चिंता में था जब शाऊल राजा उसके पीछे पड़ा हुआ था। पौलुस परमेश्वर का इतना बड़ा दास है, और यदि हम पौलुस के जीवन देख सकते हैं, हम 2 कुरिन्थियों में उसके 1 अध्याय के 8 से 11 तक, वहां पर लिखा हुआ है, उसे भी चिंता थी। क्यों?
क्योंकि लोग उसके भी पीछे पड़े हुए थे। जब लोगों ने देखा कि हाँ वो यीशु मसीह का प्रचार करने लगा है, तो क्या हो गए, लोग उसके पीछे पड़ गए और उसको 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 जेल खाने में उसको डालना शुरू कर दिया, उसके पकड़ने लगे डालने के लिए। हम जानते हैं किस प्रकार से पौलुस ने दुख उठाया, उसके बराबर शायद किसी ने दुख नहीं उठाया होगा मिनिस्ट्री में। कितनी बार उसने कोड़े खाए, उसने दुख उठाया, उसे भी चिंता थी, लेकिन वो उसी चिंता में पड़ा नहीं रहा, उससे ऊपर आया। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। वो उसको विश्वास था परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर की सहायता के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा वो उससे बाहर हुआ। और यहां तक कि यीशु मसीह भी चिंता में थे। जो हम देखते मत्ती 26 के उसके 36 से 46 पद तक वो घड़ी थी जब यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय आया। और उससे पहले यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में जाते हैं और वहां पे वो प्रार्थना करते हैं और वो अपने चेलों से कहता है कि मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, मेरा मन बहुत उदास है, इसलिए तुम क्या करो, प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्यों उदास? क्यों मनुष्य उदास होता है? घर में शादी है, पार्टी है, समय पर सैलरी आ रही है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, उदास होगा कोई व्याकुल होगा? नहीं। व्याकुल और उदास तभी होते हैं जब हमें किसी बात की चिंता होती है, जब डर होता है। यीशु मसीह के जीवन में भी वो घड़ी आई कि वो भी चिंता में हुआ। क्यों चिंता में था यीशु मसीह? इस बात से नहीं कि वो मरने जा रहा है, उसे प्राण देना पड़ रहा है, नहीं। वो इस बात से चिंता में था कि इसके बाद मैं अपने लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा, मैं फिर से इस संसार में फिर नहीं रहूंगा। शायद उसे इस बात की चिंता थी, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता था, अपने चेलों से इतना प्यार करता था, शायद उनको छोड़कर जाना नहीं चाहता था और वो चिंता में था। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य ने, परमेश्वर की से प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन ने उसको क्या किया? बचाया। उसको क्या करा? फिर से जीवित किया। मृतों में से फिर से वो जी उठा, फिर से जी उठा। कैसे? परमेश्वर की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। परमेश्वर के वचन जो उसके लिए कहा गया था कि वो फिर से जी उठेगा, उसका वचन पूरा हुआ। तो वैसे ही मैं और आप भी हैं। मेरे और आपके जीवन में भी चिंता और फिक्र लगे रहते हैं, मेरे आपके जीवनों में भी डर लगा रहता है। पर आप चिंता ना करें, डरे ना। अपनी चिंता को, अपने उन डर को एक रूप दे दे, और वो रूप है प्रार्थना, विनती और निवेदन। और जब हम प्रार्थना, विनती और निवेदन करके परमेश्वर के सामने पहुंचा देंगे, तो फिर प्रभु को ध्यान है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। कि हम पत्रस में पढ़ते हैं, पहले पत्रस में परमेश्वर वचन साफ कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए क्यों ना हम अपनी चिंता और अपना डर उस पर डाल दें। आप कितनी बड़ी से बड़ी चिंता में क्यों ना पड़े हो, आप कितने बड़े से बड़ा डर आपको क्यों ना सता रहा हो, डांटिए और उस परमेश्वर पर विश्वास करिए। यकीन मानिए, प्रभु आपकी चिंता और डर को लेने के लिए खड़ा है। आप एक बार उसको दे करके देखिए, उसके ऊपर डाल करके देखिए, फिर देखिए आप किस प्रकार से उस चिंता और डर से मुक्त हो जाएंगे जो शायद आपके जीवन में घर किए हुए है। शायद वो आपके घर बना लिया है उसने, आप उसको खाली कराइए। अपने इस आत्मा रूपी घर को चिंता और डर से कहिए, अब दूर हो जा, तेरा समय आ गया है कि मेरे इस शरीर को, मेरे इस आत्मा के इस घर को खाली कर। और अब यीशु का वचन है जो मुझ में सामर्थ्य देगा। अब मैं यीशु को अपना समय देना चाहता हूँ और मैं यीशु को अपने घर में आने दीजिए। फिर देखिए प्रभु कैसे आपको आशीष देता चला जाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपने सुंदर समय दिया है, हमें संभाला। आपका धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो चिंता और डर के ऊपर आपने हमें सिखाया है। हमारे कितने बहन भाई हैं जो पिता परमेश्वर हमारे इस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं राजा, और जिनके जीवनों में बहुत सारी चिंताएं होंगी और डर होगा राजा। आप प्रभु जी, आप इनके जीवन से
इस डर और चिंता को नष्ट करें, इनके डर और चिंता को अपने ऊपर ले ले राजा। प्रभु आप इन्हें शांति दें और पिता परमेश्वर आप इन्हें सफलता दें। आप इनके जीवन में घर कीजिए राजा और इन्हें आशीष दीजिए और इन्हें डर और भय से छुटकारा दिलाइए। धन्यवाद पिता, यदि कोई बीमार है आप उन्हें छुएं और चमकाए दें, मसीह यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। यदि आपके पास कोई विषय है प्रार्थना का और आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मुझे आशा है परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। धन्यवाद। जय मसीह।